हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से रिलेटेड वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सामान्य जानकारी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। दोस्तों, इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से रिलेटेड एक पार्ट और बना चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में कुल संभाग की संख्या है। छत्तीसगढ़ में कुल संभाग की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है। कितने संभाग है छत्तीसगढ़ में? तो छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या 5 है ना। तो छत्तीसगढ़ में कुल संभागों की संख्या 5 है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है ना। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन है? बस्तर संभाग। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग जो कि आपका बस्तर संभाग है ना। ये प्रश्न जो है आपके CGPSC 2019 में पूछा जा चुका है। तो एकदम से आपको ये प्रश्न याद हो जाने चाहिए कि क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या है ना। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। कितने हैं? छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 33 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है ना। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला। तो क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर दुर्ग जिला है ना। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला जो है दुर्ग जिला है ना। 27 जिलों के अनुसार जो है क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला दुर्ग जिला है ना। तो दोस्तों, इन प्रश्न को आप जरूर से पूरे तरीके से याद कर लीजिएगा है ना। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हम आपको इसी तरह से पढ़ा के सारे प्रश्न जो है याद कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको दोबारा जो है बुक खोलने की जरूरत ना पड़े है ना। वीडियो को आप एक बार दो बार सुनेंगे तो आपको जो है प्रश्न याद होने लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला है ना। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजनांदगांव। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव, जो कि 27 जिलों के अनुसार है ना। 27 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव, जो कि 27 जिलों के आधार पर या 27 जिलों के अनुसार रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है ना। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला, या इसके अलावा इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 33 जिलों के आधार पर क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है ना। तो याद रखिएगा, शक्ति जिला। शक्ति जिला जो है आपके 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है। तो क्षेत्रफल के आधार पर शक्ति जिला जो है आपका सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला, है ना। जिले के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका बीजापुर। याद रखिएगा, बीजापुर जो है अभी नवीनतम 33 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बड़ा क्या है? जिला है ना। सबसे बड़ा जो जिला है बीजापुर 33 जिलों के अनुसार। इससे पहले जो था सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर आपका राजनांदगांव था। क्या था? राजनांदगांव था, जो कि 27 जिलों के अनुसार था। कितने? 27 जिलों के अनुसार। तो इन पॉइंट को आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील क्षेत्रफल के आधार पर है ना। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील जो है पोंडी उपरोड़ा, है ना। क्या है? पोंडी उपरोड़ा जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा तहसील है ना। तो याद रखिएगा, पोंडी उपरोड़ा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है क्षेत्रफल के आधार पर, जो कि आपके कहाँ है? कोरबा में, है ना। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, कोरबा में जो है पोंडी उपरोड़ा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील है। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड, है ना। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड, जो कि आपका बिल्हा विकास खंड। क्या है? बिल्हा विकास खंड छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विकास खंड है। और ये कहाँ है आपके? तो ये आपका बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में। तो याद रखिएगा, जो दक्षिण बिल्हा और जो उत्तर बिल्हा है, ये बिल्हा विकास खंड सबसे बड़ा विकास खंड है क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 5 सीटें। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट है। कितने सीट है? छत्तीसगढ़ में लोकसभा के 11 सीट है। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा हमारे इस वीडियो को, आपको पूरे तरीके से सारे प्रश्न जो है धीरे धीरे याद हो जाएंगे, क्योंकि याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर जो है हम इन छोटे छोटे प्रश्न को भूल जाते हैं। हम आपको पूरे तरीके से याद कराने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में कुल सांसद सीटों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में कुल सांसद सीटों की संख्या है ना। तो लोकसभा सीटें कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो लोकसभा सीटें हैं आपकी 11, है ना। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा सीटें हैं आपकी 5। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो सांसद कुल कितने हो जाएंगे? 16 सीट जो है आपके छत्तीसगढ़ में कुल सांसद सीट की संख्या है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल सांसद सीटों की संख्या 16 है। छत्तीसगढ़ में कुल सांसद सीटों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीट है। कितने सीट है? छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल 90 सीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति, है ना। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कितनी सीट है? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए लोकसभा की कितनी
सीटें हैं। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 4 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में एसटी वर्ग के लिए लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति है ना, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग के लिए लोकसभा की कितनी सीट है? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीट है? 1 सीट है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 1 सीट है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में अनारक्षित श्रेणी है ना, यानी कि यूआर श्रेणी के लिए लोकसभा की कितनी सीट है? तो छत्तीसगढ़ में अनारक्षित श्रेणी यानी कि यूआर के लिए लोकसभा की सीट की संख्या 6 है। कितनी है? अनारक्षित श्रेणी यानी कि यूआर श्रेणी के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है लोकसभा के लिए एसटी की कितनी सीट है? तो एसटी की आपकी है 4 सीट, एससी के लिए आपकी 1 सीट और यूआर के लिए आपकी 6 सीट है ना। अगर हम इनको जोड़ दें तो कितनी सीट हो जाएंगी आपकी यहाँ पे? 6 5 11 है ना। तो यानी कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा के लिए कुल सीटें 11 सीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की कितनी सीट है? तो याद रखिएगा विधानसभा की सीट जो है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 29 है। कितनी है? 29 है। तो इस डेटा को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति है ना, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विधानसभा की कितनी सीट है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में है ना, यहाँ विधानसभा में कितनी सीट है? तो याद रखिएगा विधानसभा में 10 सीट है अनुसूचित जाति के लिए। तो यहाँ पे 10 सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में रखी गई हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर के लिए विधानसभा में कितनी सीट है? छत्तीसगढ़ राज्य में अनारक्षित श्रेणी के लिए विधानसभा में कितनी सीट है? तो याद रखिएगा 51 सीट जो है विधानसभा में अनारक्षित श्रेणी के लिए रखी गई है। इस तरह से विधानसभा में टोटल जो है आपके 90 सीट है, जिसमें जो है एसटी के लिए आपके 29 है ना, 29 सीट जो है एसटी के लिए, एससी के लिए जो है आपके 10 सीट और जो है यूआर के लिए आपके 51 अगर इन तीनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 90 सीट है ना। तो राज्यसभा में यानी सॉरी यहाँ पे विधानसभा में टोटल जो है 90 सीट है। तो ये थी आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी से रिलेटेड 1 लाइनर प्रश्न है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे और कई प्रश्न जो होंगे आपको याद भी हो गए होंगे। तो इस तरह से अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको कई प्रश्न याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है आपको याद कराना है, ताकि आपके एग्जाम में सीधे जो है आपको प्रश्न याद रहे, आपको दोबारा सोचना ना पड़े। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।